बिना कपड़ों के बाइक चला रहा है सर। हेलमेट पहना था? पहना था सर। तो जाने दो ना। आईसीयू कहाँ है? आईसीयू कहाँ है? चड्ढी पहने ये लड़का जिसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, अगर उसके बारे में जानना है तो वक्त। हमारी फ्रेंडशिप के नाम। चीयर्स। चीयर्स। कॉल किया था? ये पी के देख। अब ये क्या है? पीना और बता टेस्ट कैसा है। ओके, लेकिन हाँ बस टेस्ट करूंगी। हाँ ठीक है। ग्लिसरीन जैसा है पर बहुत मस्त है। नो प्लीज 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 प्लीज। है क्या? माइंड योर टंग, माइंड योर बिजनेस। तेरी जैसी लड़कियों के लिए एक काफी नहीं होता। रोज 2-4 घुमाती है ना। यू ब्लडी। हाउ झगड़ा क्यों कर रही हो? यस। पीलू पीलू मैं पीलू क्या? लू मैं पी मैं करूं क्या? पीलू पीलू मैं पीलू क्या? लू मैं पी मैं करूं क्या? You are so beautiful. I know that. अरे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो उसे थैंक्स बोलते हैं। थैंक्स एक्सपेक्ट करते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट थोड़ी होता है। ओह, फ्लर्टिंग कर रहे हो? नहीं, लव। अभी अभी तो मिले हम। लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना है? ट्रू लव होने में टाइम लगता है। और अगर यही वो टाइम हो तो क्या कहोगी? जैसे तुमने कहा, अगर ये ट्रू लव है तो हम इससे बच के कहीं नहीं जा सकते। मैं तो श्योर हूँ, माई लव इज ट्रू। फिर तो तुम टाइम ढूंढ ही लोगे। तुम्हें पता है क्या, ट्रू लव 1 सेकंड के लिए भी क्यों ना हो, लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस दे जाता है। मैं तो अपने ट्रू लव के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए रेडी हूँ। आई एम के। या आई एम आल्सो के। अरे के का मतलब आई एम कार्तिक। ओह, आई एम यू। मैं जानता हूँ तुम मेरी हो यू। नहीं, आई एम यू, उमा। उमा। तो फिर तय हो गया ना? क्या तय हो गया? कि हमारे बीच ट्रू लव है। अरे ऐसे स्माइल करते करते कहाँ जा रही हो? हाय। मुझसे एक गलती हो गई भोलेनाथ। कल पब में एक लड़के को ऑलमोस्ट कमिटमेंट दे दिया था मैंने। कमिटमेंट दे दिया? शायद मुझे उससे प्यार हो गया है या नहीं हुआ है। पक्का बता, हुआ है या नहीं? अरे ऐसे कैसे मुझे किसी से भी प्यार हो जाएगा, बताइए भोलेनाथ। तो कल दिमाग कहाँ गया था? वो मैंने थोड़ी सी सोमरस पिया था क्या? सिर्फ टेस्ट करने के लिए पी थी मैंने। ग्लिसरीन जैसी थी तो अच्छी लगी, इसीलिए थोड़ी ज्यादा पी ली मैंने। मुझे चढ़ गई थी कहीं, इसलिए तो वो मुझे नहीं पसंद आया। बच्चा, पीना बुरी बात है, पता नहीं है क्या? भोलेनाथ, मैं नशे में थी इसलिए गलती हो गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी वजह से उसकी क्या हालत हुई होगी। शायद मैंने ये सही नहीं किया। क्या बात है, भगवान को एक इंसान ज्ञान दे रहा है। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है उमा?
पब में लाइट्स कम थी ना, इसलिए उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं पाई। उसके साथ भी यही हुआ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मुझे पहचान ना ले, इस बात का ध्यान रखना भोलेनाथ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, बाकी मुझ पर छोड़ दो। What's the big deal? ये तो छोटी सी बात है। एक लड़की शॉपिंग पर किसी लड़की को लेकर जाती है तो टेंशन होती है, लेकिन एक लड़के के साथ जो कि इतना हैंडसम है, उसके साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। आई फील सो एक्साइटेड। तो तुम्हारी एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ा दूं? What? कार्तिक, वैसे तुम कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं हो? क्या एक्सपेंसिव? ये तो मेरा प्रोफेशन है। होने वाली दुल्हन को रेडी करना कितनी मेहनत का काम है जानती हो? इजी है ना, इसमें कौन सी मेहनत? अरे बहुत मेहनत है। संगीत के लिए वेस्टर्न गाउन, मेहंदी के लिए लहंगा, हल्दी के लिए पीली साड़ी, ब्राइडल सेरेमनी के लिए डिजाइनर साड़ी, फेरों के लिए सिल्क साड़ी, रिसेप्शन के लिए घाघरा और आफ्टर पार्टी के लिए चूड़ीदार। इतना सब लेने के बाद भी शांति नहीं है। फिल्मों की प्री रिलीज जैसे प्री वेडिंग शूट्स के लिए जीन्स, गाउन, बनारस, अनारकली, पैजामा, पटियाला। उसके बाद चाहिए मैचिंग ब्लाउज और दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन। कार्तिक, शादी के बाद भी मेरे साथ ही रहना प्लीज। मुझे तुम्हारा टेस्ट बहुत पसंद आया। नहीं आशा, देखो ये बस एक टेम्पररी इन्फैचुएशन है। ट्रस्ट मी, शादी होते ही मुझे भूल जाओगी। ओह, तुम ऐसी बातें करते हो तो बहुत पसंद आने लगते हो कार्तिक। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। आशा, पेट्रोलिंग पर पुलिस घूम रही है, हमें ऐसे देख लिया तो अंदर डाल देगी। तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ, ठीक है? ओके? नहीं। ये लो, बैग लो। नहीं। हे भोलेनाथ। हे मीरा, डॉक्टर आए क्या? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अरे क्या हुआ? ए प्रिया, क्या हुआ है? What happened? ए? अनऑफिशियली इस लड़की को बिना बताए इसका मंगेतर इसका वर्जिनिटी टेस्ट करवा रहा है। हे, कहाँ जा रही हो? दिमाग खराब है क्या? ये क्या करने वाली थी तुम? अगर मेरी गलती होती है तो माफी मांगती हूँ, पर किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। अरे उमा, उमा! एक्सक्यूज मी, आपके मंगेतर कहाँ हैं बताइए? ये किसी की नहीं सुनती है। मैं हूँ, बात क्या? ओह, इस लड़की का वर्जिनिटी टेस्ट करवाने वाले महान आदमी आप ही हैं? ए उमा, ओवर रिएक्ट मत करो। तुम बस एक हाउस सर्जन हो, अपनी लिमिट में रहो, समझी? यस, मैं एक हाउस सर्जन हूँ, लेकिन आप तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर है ना? इन्हें तो कुछ नहीं पता, लेकिन एक डॉक्टर होकर किसी लड़की की वर्जिनिटी टेस्ट आप नहीं कर सकते, ये आपको पता नहीं है? अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो वो लड़की वर्जिन नहीं है, ऐसा आपको लगता है ना? सिर्फ आपको ही नहीं, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है। आप जैसे सभी मर्दों को इस बारे में पता होना चाहिए। हमारी एक रबर की तरह स्ट्रेचेबल स्किन होती है, जिसे हाइमन कहते हैं। ये एक म्यूकोसल टिश्यू है। किसी की स्ट्रेचेबिलिटी उसके लिए कंफर्टेबल होती है और किसी की बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेचेबिलिटी अगर सही नहीं हुई तो एक छोटे से फोर्स से भी ये हाइमन टिश्यू डैमेज हो जाता है और खून निकलने लगता है, और इसे ही तुम जैसे लोग वर्जिनिटी समझ लेते हैं। मिसेस मेरी जैक्सन, फर्स्ट नॉर्वेजियन लेडी डॉक्टर, 1960 में फर्स्ट टाइम एक मिडिल एज प्रोस्टिट्यूट की वर्जिनिटी टेस्ट के रिजल्ट देखकर चौंक गई, क्योंकि उसमें वर्जिन लिखा था। पर तुम्हारे हिसाब से तो प्रोस्टिट्यूट वर्जिन हो ही नहीं सकती। एक लड़की वर्जिन है या नहीं ये जानने के लिए इस दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं। वैसे भी वर्जिनिटी का बॉडी से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि दिल से संबंध होता है। वाओ, क्या सुनाया है! लव यू। अब तो वर्जिनिटी के बारे में कोई नहीं पूछेगा। यस। ओह, अरे हाँ, याद आया, तू गांव जा रही है ना? ओह माय गॉड, परमिशन लेने आई थी, वो तो भूल ही गई। चल भाई। PhD क्वालिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा नाम है, पंढरी हनुमंत दास। नाम लेने में एनर्जी वेस्ट ना हो इसलिए शॉर्ट करके PhD कर दिया है। मेरा क्वालिफिकेशन भी यही है। ओह सॉरी, मैंने इंडियन रिलेशनशिप पर PhD की है।
उमा, हाउस सर्जन, पीडियाट्रिशियन। ये पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों की डॉक्टर है ना? बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है यार। उन छोटे छोटे बच्चों के बम पर इंजेक्शन देते वक्त बड़ा ही मजा आता होगा ना? वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी है। इनफैक्ट इस रिश्ते को हाँ कहने का रीजन यही है, मेरी थीसिस में हेल्प मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग है ना? हमारी एंगेजमेंट में हम एक साथ जा रहे हैं। साउंड्स न्यू ना? अब अपनी फैमिली के बारे में बताओ, मैं बोर हो रहा हूँ। ओम श्री राम राम रामेति रामे रामे राम रामो मनोरमे सहस्त्रनाम सतुल्यम राम रामे वसे नमे राम नाम वरा नाम। आपके कॉलोनी वाले भी साथ में खड़े हैं क्या? नहीं बेटा, हमारा परिवार है। हम सब एक साथ रहते हैं। क्या सच में अंकल? बेटा अंकल मत बोलो, ससुर जी कहो। अंकल ससुर जी से ज्यादा कूल लगता है ना? ससुर जी में प्यार है। ओह, आप लोगों की भाषा मेरी समझ के बाहर है। समझना क्या है, सब कुछ साफ साफ तो है। एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो रिश्तेदारी भी समझ जाओगे। थोड़ी शर्म कर, कैसे मटक रही है। अब उम्र के साथ साथ आपकी जलन भी बढ़ गई है। हाँ? भले ही अभी बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अपने जमाने में बहुत फड़फड़ाती थी। वो तो पता है। अभी बैठे बैठे इतना फड़फड़ाती हो तो जवानी में कितने घर फोड़े होंगे। ए पागल, इस फड़फड़ाते दिए को ढक के रख। माँ। हाँ माँ। उमा, हमारे परिवार के साथ इनकी पहचान करवाओ। जरूरत नहीं, इसने ऑलरेडी बता दिया है। अगर इजाजत है तो मैं बता दूं। साइड प्लीज। ये है उमा की दादी माँ। ऐसे खास रही है मतलब खुश हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। मैं बीमार नहीं होना चाहता, इसलिए दूर से हाथ जोड़ रहा हूँ। अब इट्स ओके, इट्स ओके। ये उमा के बड़े चाचा सज्जन जी और ये बड़ी चाची सावित्री। नहीं जी, गायत्री। अरे एंड में 3 है, काफी है। संभाल इनको। अब सबसे इम्पोर्टेंट इंसान का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। शर्मा क्यों रहे हैं, इधर आइए। ये हैं मेरे दादाजी, नाम है मंद किशोर। मंद किशोर नहीं नालायक, नंद किशोर है। धीरे गाली दीजिए, नहीं तो सगाई तोड़ देंगे। अब जाइए। ये हैं क्या दामाद जी, रुक क्यों गए? इन सब के बारे में सुनते सुनते हम घर पहुंच गए थे, इसलिए इनके बारे में नहीं पता। मेरी बहन सुमन और मेरे मामा मोहन। हेलो हेलो। बहन का पति तो जीजू हुआ ना, तो मामा क्यों बोलती हो? ये मेरी माँ के भाई हैं, तो इसलिए मेरे मामा हुए। मतलब माँ के भाई के साथ बेटी शादी करती है और बाप की बहन के साथ बेटा शादी करता है। नहीं 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 नहीं। क्यों 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 क्यों? क्यों नहीं करते पता नहीं, हाँ। पर नहीं करते हैं ये पता है। लड़की अगर उम्र में बड़ी हुई तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लेकिन यही रिवाज है। हाँ? लड़कियों की मैच्योरिटी लड़कों से ज्यादा एडवांस्ड होती है। अगर छोटी लड़की के साथ शादी करोगे तो जनरेशन गैप नहीं होगा। मेक सेंस ससुर जी। बेटा, ईश्वर के चरणों में रखी अंगूठी कन्या को पहनाइए। श्योर। ओम सर्वमंगल मंगल शिव सर्वासाधिके। अरे ये क्या कर रहा है? इन्होंने ही कहा साफ करने को। अंगूठी साफ करने को नहीं, पहनाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ गया। देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सर्वमंगल मंगल शिव सर्वासाधिके। अरे रुक, मैं भी आ रहा हूँ। हे, क्या बात है माँ, मन ही मन मुस्कुरा रही हो? हमारे परिवार में जब भी किसी की शादी होती थी तो तुम दुल्हन के पीछे पीछे घूमती थी, और पता है मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी शादी करनी है, ऐसे जिद करती थी। अब देखो कितनी बड़ी हो गई हो तुम, तुम्हारी भी शादी हो रही है। अच्छी बात है, फाइनली मेरी शादी हो रही है। चल जा नटखट कहीं की। मेरी जीन्स, आप सिर्फ साड़ियाँ पैक कर रही हैं माँ। मैं सिर्फ तुम्हारे कपड़े पैक नहीं कर रही हूँ, जिम्मेदारियां भी पैक कर रही हूँ। देखो बेटा, एक लड़की जिस तरह के कपड़े पहनती है मर्द उसे वैसे ही दिखता है। बचपन में ना तुम छोटे कपड़े पहनकर घूमती थी, तब बच्ची थी तो चलता था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो छोटे कपड़े पहनना छोड़ दिया, क्योंकि तुम जानती थी कि तुम जवान हो रही हो। शादी के बाद अच्छे घराने की लगनी चाहिए, और वो तुम सिर्फ साड़ी में लगोगी। माँ प्लीज, शादी में अभी बहुत टाइम है, प्लीज सिर्फ 2। ठीक है, इतना कह रही हो तो 2 जीन्स रख रही हूँ, ठीक है ना? ओके। अब जल्दी तैयार हो जाओ, दामाद जी इंतजार कर रहे होंगे।
योर ऑनर, जब भी कोई सामान्य आदमी कुछ अच्छा करने की सोचता है तो ये दुनिया वाले उसके काम में रोड़ा डालते हैं। मेरे क्लाइंट फनी भोपाली के साथ भी यही हुआ है। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने सोसाइटी को एजुकेट करने की कोशिश की तो प्रोसिक्यूशन ने स्टे ऑर्डर भेज दिया, ये कहकर कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर मुद्दे से भटक रहे हैं, अच्छा काम कह रहे हैं, सोसाइटी को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार इनसे पूछिए कि ये किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्डोम। ऑर्डर ऑर्डर। देख रही हैं योर ऑनर, प्रोडक्ट का नाम सुनते ही यहाँ बैठी पब्लिक कैसे हंसने लगी। अब अगर इसका एड टीवी और थिएटर में प्ले करेंगे तो मिस्टर फनी को तो भूल ही जाइए। इसे अप्रूवल देने के लिए पब्लिक हमारे पीछे पड़ जाएगी। मिस्टर फनी, आप अपनी एड्स में मॉडल के तौर पर प्रोस्टिट्यूट्स को लेते हैं ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। असली मुद्दे से ज्यादा किसी दूसरे ही मुद्दे में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जवाब नहीं देना है तो चुप रह सकते हैं। मेरी एड्स के साथ वो लोग ही जस्टिस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मॉडल्स की तरह इस्तेमाल किया। योर ऑनर, सिगरेट के डिब्बे पर जान जा सकती है ऐसा लिखकर प्रचार करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। सही है, आप लोगों को बता सकते हैं, पर उन्हें रोक सकते हैं क्या? असुरक्षित यौन संबंध, मल्टीपल पार्टनर्स होने से एड्स और अन्य गुप्त रोग होते हैं, उसका प्रचार प्रसार सरकार करती है। अच्छी बात है, प्रचार करके बता सकते हैं, पर रोक सकते हैं क्या? और जब लोग सुनते नहीं है तो सॉल्यूशन देना पड़ता है, और वही सॉल्यूशन है ये कॉन्डोम। योर ऑनर, मिस्टर फनी टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर मूर्ति, आपके कितने बच्चे हैं? क्यों जानना है? बस ऐसे ही बताइए ना। 2 हैं। कितने साल के हैं? लड़का 20 साल का है, लड़की 17 की है। तो इस 3 साल के गैप में ये क्या बात कर रहे हैं सर? कॉन्डोम यूज किया था कि नहीं? ये तो क्या काम से? ऑफ कोर्स यूज किया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। कॉन्डोम हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गया है। तो योर ऑनर, कौन सा कॉन्डोम सही है उसका एड दिखा के पब्लिक को एजुकेट करना गलत कैसे हुआ? यस। जब सर्दी खांसी के टैबलेट को एड की परमिशन मिल सकती है, तो जानलेवा बीमारी एड्स से बचाने वाले कॉन्डोम की एड को क्यों नहीं मिल सकती है? ऑर्डर ऑर्डर। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 26 तारीख को होगी। क्या आप ही मिस्टर फनी? हाँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? किस बारे में? प्लीज। कॉन्डम की मार्केटिंग में ही नहीं, यूज करने में भी तुम आगे हो। किसी भी मॉडल को छोड़ा नहीं है। ये सब फोटोज देख रहे हो ना, हर एक का रेट फिक्स है। मुझे पैसे दे दो, वरना तुम जानते हो। और दे। पापा! लोग बाप को बेटे की कंप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। ये कोई उम्र है रोमांस करने की? ये लो, फिर से 2 बच गई। एक दिन दोनों में से एक ही बचेगी। ये कभी सुनते हैं क्या? क्या खेल रहे हैं? गोलियों का खेल, ब्रेन विटा। मैं इस गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, छिछोरेपन की बात कर रहा हूँ। ये कोई उम्र है ये सब करने की? अरे पापा को थोड़ा आराम से खिलाना। इन्हें आराम दिया तो 2-4 के पापा बन के आ जाएंगे। 2 या 4 पहले ये बता। मुझे मत सिखाओ कि इनका ध्यान कैसे रखना है। मेरा बाप है, मेरी जिम्मेदारी तुझे क्या? ओ हेलो, मेरा काम है तुझे संभालना। अंकल को संभालने की जिम्मेदारी ये टिंकू की है। इसलिए तो तुझे कॉल करके बुलाया। आखिर मेरी गलती क्या है? इस तरह से तेरे लिए एक अच्छी माँ ही तो ढूंढ रहा हूँ। बचपन से मेरे लिए माँ ढूंढ रहे हो, आज तक ढूंढ ही नहीं पाए। कौन से प्रोसेस से माँ ढूंढी जा रही है? जो मिली थी वो कहीं खो गई, फिर क्या करता?
अरे बस मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। देखना, भूखे को खाना खिलाते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, और जब एक औरत कुछ मांगे तो मना नहीं करते हैं। पाप लगता है, ना देने से सजा मिलती है। सजा? हाँ। क्या जेरी? टॉम, अब इस तरफ टर्न हो जाओ। क्या हुआ टॉम? कहानी सुनाओ ना जेरी। कहानी? एक राजा के 14 राजकुमार थे। एक दिन सभी मछली पकड़ने गए। वो 14 मछलियां पकड़ कर लाए, लेकिन उनमें से एक मछली सूख नहीं पाई। तो उस मछली से राजकुमार ने पूछा, मछली मछली तू सूखी क्यों नहीं? उसने कहा कि चंदा मामा के आने के बाद ही सूखूंगी। मैम, 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 ब्रेकफास्ट करें मैम? करके आई हूँ। तो फिर कॉफी? मैंने पी ली है। एटलीस्ट फ्रूट्स? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा पानी तो पी लीजिए मैम। प्लीज, आई हैव सम वर्क। ओके? ओके। देखो बेटा, एक लड़की जिस तरह के कपड़े पहनती है, मर्द उसे वैसे ही देखता है। एक्चुअली देखिए, डरने की बात नहीं है। दवाइयाँ दी मैंने, इन्हें टाइम टाइम पर दे दीजिएगा, ठीक है? मेरे पीछे क्या क्या हुआ? 5 डिलीवरीज, 3 लड़कियाँ, ये 2 जल्दी लड़के। ठीक हो जाएंगे। अगर कोई देख, पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ठीक से बता, वरना जान ले लूंगी। समझी तू? डॉक्टर। जाओ। हाँ तो डॉक्टर, तुम्हें क्या चाहिए? एक तो लेट आई, ऊपर से बहाने। जाओ। मैं हूँ बड़ी खूबसूरत। ए प्रिया, मैंने तुझसे कुछ पूछा तो तू यहाँ गाना गा रही है, और वो भी अपनी खूबसूरती पर। तू ना मेरी खूबसूरती से जलती है। अब पता चला ना कि जब लड़के भाव नहीं देते हैं तब कितना सफोकेटिंग होता है। हाँ, उमा की एंगेजमेंट हो गई है, पता है? उमा की एंगेजमेंट हो गई है, पता है? उमा की एंगेजमेंट हो गई है, पता है? उमा की एंगेजमेंट हो गई है। एक खूबसूरत लड़की फ्रेंड होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, पता है क्या? आज तक सारे लड़के तुझे देखते थे, मुझे इग्नोर करते थे, लेकिन आज के बाद सारे लड़के मुझे देखेंगे। हेलो, मेरी बस एंगेजमेंट हुई है, खूबसूरती अब भी बरकरार है। लड़कों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की में बस 2 चीजें देखते हैं, पहली ऊपर, दूसरी नीचे। छी छी, क्या बकवास कर रही है? गले में मंगलसूत्र देखते हैं और पैरों में बिछिया। राइट नाउ कुछ भी नहीं है। पहनी है ना उंगली में रिंग। तेरा खेल खत्म, संगीत में बहुत नाचूंगी। उमा, क्या? किसी को बोलकर उसे थोड़ा सा कुछ खिला देना, नहीं तो अपनी लेजर जैसी आंखों से मुझे ही खा जाएगा। खूबसूरत लड़कियां देखते ही बस शुरू हो जाते हैं। हाँ? जैसे खा जाएंगे। पर तेरा दर्द मैं समझती हूँ। जस्ट डोंट वरी। लड़के नहीं देखते तो क्या हुआ, अंकल तो देखते हैं। वो देख। Stop it! वाओ, जब तुम्हारी खूबसूरत फ्रेंड की सगाई होती है तो कितना अच्छा लगता है ना? इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। वर्जिनिटी का बॉडी से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि दिल से स्ट्रॉन्ग होता है। गर्ल, स्ट्रॉन्ग गर्ल। आप वर्जिन है ना? What? I mean, आपका वो वीडियो देखा था, हॉस्पिटल वर्जिन। वीडियो बहुत अच्छा था। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक, वाओ, कितना प्यारा नाम है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है उमा। उमा।
कैन वी हैव अ सेल्फी? कार्तिक, वहाँ क्या कर रहे हो? कम हियर। कम। सॉरी। ये है कार्तिक। हाय। मुझे ग्रूम करने वाला यही है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? इस इवेंट को डिजाइन करने वाला बंदा भी यही है। सही कहा ना कार्तिक? अरे कम ऑन आशा, ये मेरा काम है, दैट्स माय जॉब। गुड इवनिंग एवरीवन। सारे गेस्ट आ गए हैं, अब बस थोड़ी देर में संगीत शुरू हो जाएगा। एक मिनट पुत्र। हाँ। FB पर पोस्ट की सेल्फी पर कितने लाइक्स आए हैं ये देखने वाले स्टेज पर तुम हो, पर मेरे साथ तो सेल्फी लेने के लिए ओके कितने सारे फैंस अभी भी मरते हैं। अंडरस्टैंड? उस लड़के को अच्छे से जाने बिना ही उससे चिपक गई। तुम्हारी खूबसूरती देखकर वो फंस गया है ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन असलियत तो ये है कि तुम उसके चार्मिंग चेहरे को देखकर उस पर लट्टू हो गई हो। समझ नहीं आया क्या? फॉलो मी। इनका नाम है फनी भोपाली। हाँ, तुम्हारा डाउट मैं क्लियर करती हूँ। ये अंकल न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, इसलिए इनका फनी स्टार्ट होता है F से। 2 स्टेट्स में मल्टीपल ब्रांड्स के सिंगल डीलर हैं ये फनी भोपाली। कॉन्डोम्स। जैसे कमान से निकले बाण को कोई नहीं रोक सकता है, वैसे ही लड़कियां इनके जाल में फंसने से खुद को नहीं रोक पाती। अब इनके बेटे की बात करें तो वो है कार्तिक, वही जिसके साथ तूने सेल्फी निकाली, और उसकी कंपनी का नाम है डल। क्यों लिखा है? हाँ, ये भी न्यूमेरोलॉजी के पीछे पागल है। डल दिखने वाली ब्राइड्स को ग्रूम करने वाली कंपनी, मेकअप से लेकर